और अब चर्चा उस खबर की जिससे पूरा देश परेशान है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मौत की बरसात हो रही है। कई इलाके जो हैं वो हाल बेहाल उनका दिख रहा है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मुंबई के थाने की बात की जाए, किंग सर्कल, हिंद माता समेत कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। और बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत इसी लिहाज से आती है कि बाढ़ और बारिश का कहर तो दिख रहा है। देखिए ये तमाम तस्वीरें जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जल तांडव दिखाई दे रहा है। ठाणे, बोरीवली, किंग सर्कल, हिंद माता, दादर, रायगढ़, तमाम जगह पर सिर्फ और सिर्फ आपको पानी का सैलाब नजर आएगा और एनडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई और गुजरात में यह हालत थी और अब देखिए रायगढ़ में भारी बरसात की वजह से हैवी लैंडस्लाइड हुआ है। हैवी लैंडस्लाइड से मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ा है और 75 लोगों को रेस्क्यू भी कराया गया है। यानी देश में आफत काल जो है वो पूरी तरीके से उसका कहर आप देख सकते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ की, जहां पर हैवी लैंडस्लाइड हुआ है। रायगढ़ भूस्खलन में सरकारी यंत्रणा अपनी तरफ से तो काम कर ही रही है, राहत बचाव का काम चल रहा है, लेकिन जो स्थानिक ग्रामीण हैं वो भी काफी मददगार साबित हो रहे हैं। उन्होंने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। जब से हादसा हुआ रात से तभी से ही स्थानिक ग्रामीण भी डटे हुए हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी गांव के हिस्सा है। आप लोग को कैसे पता चला यह हादसा हुआ और जब आप मौके पर पहुंचे, क्योंकि आप लोग अभी ऊपर से लौटे हुए हैं, तो क्या जहन में था, क्या तस्वीरें थी आपके सामने? हमको व्हाट्सएप पे पता चला, फोन पे पता चला कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है कि लैंडस्लाइड हुआ है। तो हम तुरंत हमारा सब ट्रेकर टीम को लेकर, ग्रुप को लेकर इधर सब हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे ग्रुप पे पूरा हमने शेयर किया, बाबा आपने वो जाना है सबको मिलके वहाँ मदद के लिए। तो वैसे हम सब लोग निकल के आ जाए। जब मौके पे पहुंचे तो तस्वीर किस तरीके से हादसे की? मौके पे पहुंचे तो पहले तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा ऊपर अंधेरा था और बारिश इतनी हो रही थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और बैटरी जो लेकर गए थे साथ में वो उधर जाते वक्त ही खत्म हो गई, क्योंकि 2 घंटे की ट्रैक है। बाद में जैसे ही मतलब सुबह हो गई वैसा दिखना चालू हो गया। पूरा मतलब 10-10 फीट का जो मलबा है लैंडस्लाइड का, वो पूरे घर के ऊपर मतलब ऐसा गिरा है। फिलहाल तो वहाँ पे महाराष्ट्र शासन की जो भी टीम है, एनडीआरएफ टीम हो या जवान हो, सब लोग उधर मेहनत कर रहे हैं। और हमारे भी कुछ दोस्त लोग और भी ऊपर है, वो भी मेहनत कर रहे, ट्रैकर्स भी हमारे को तो मदद ही कर रहे, लेकिन रिजल्ट कुछ निकल रहा नहीं, क्योंकि पूरा मलबा है, निकाल तो हाथ से नहीं सकते इतना मलबा। मलबे के जरिए जो कीचड़ पैदा हुआ है उसके लिए आ रही है, क्योंकि हाथ से कुछ निकाला नहीं जा सकता। जेसीबी और दूसरे जो मशीन है उसकी आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन रास्ता इतना संकीर्ण है कि वहां पे मशीनें जा नहीं रही है, इसलिए हाथ से ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ऊपर से मौसम का जो मिजाज है उसने भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत बचाव का जो काम है उसकी जो गति है वो काफी धीमी कर रखी है। कैमरा से दिलीप बाबरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 रायगढ़। रायगढ़ भूस्खलन की एक के बाद एक काफी दर्दनाक तस्वीरें सामने आती जा रही है। जो लोग इस हादसे में बच गए हैं उनके लिए नीचे जो जहां पर हादसा हुआ घटनास्थल, उसके 3 किलोमीटर नीचे पहाड़ के नीचे कुछ इस तरीके का बेस कैंप बनाया गया है। ये बेस कैंप एनडीआरएफ और जो लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट और महाराष्ट्र सरकार की जो प्रणाली है उनके द्वारा यहाँ पर बनाया गया हुआ है। अस्थायी टेंट यहाँ पर बनाया गया है। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिन लोगों ने अपनों को खोया हुआ है, वो यहाँ पर है। जब ये हादसा हुआ तो चारों ओर चीख पुकार थी, लेकिन अभी रोते बिलखते चेहरे आपको दिखाई देंगे, मायूसी एक दिखाई देगी इनके चेहरे पर। इन्होंने अपनों को खोया हुआ है। रात में करीब 9, साढ़े 9 बजे जब ये लोग ने साथ खाना खाया होगा, तब इन्हें पता नहीं होगा कि इस तरीके का हादसा उनके परिवार के साथ हो जाएगा और एक ही झटके में पूरी तरीके से उनकी दुनिया जो है बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर महिला को देख सकते हैं, इनका जब कहा जा रहा है कि उनका जो पूरा परिवार है वो मलबे में दबा हुआ है। अभी तक किसी का भी अता पता नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। लगातार बारिश हो रही है, बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन की जो गति है वो काफी धीमी है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम है और जो लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट और महाराष्ट्र प्रशासन है वो अपने तरफ से पूरी कोशिश में है। जो आसपास के जो ग्रामीण हैं उनके तरफ से भी यहाँ पे लोगों को सहायता पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर तैनात है। राज्य के मुख्यमंत्री खुद मौके पर यहाँ पर पहुंचे हुए थे। आदिवासी तबके के समुदाय के लोग थे और एक दर्दनाक तस्वीर हम कह सकते हैं कि इस हादसे में कई लोगों ने एक झटके में अपना सब कुछ खो दिया। परिवार के लोगों तो खोया ही, पूरी जिंदगी उनकी मानो उजड़ चुकी है।
कैमरा से दिलीवर के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 रायगढ़। रायगढ़ भूस्खलन में जो दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही है, हर तरफ रोते बिलखते चेहरे दिखाई दे रहे हैं। बेस कैंप पे घटनास्थल वहां पर है, ऊपर आप पहाड़ पे देख सकते हैं कि आपको लोग दिखाई देंगे। राहत और बचाव का जो कार्य है वो चल रहा है। रात करीब 10:30-11 बजे के आसपास जो है ये हादसा हुआ। करीब 50 परिवार ऊपर रहते थे वो पहाड़ पर। रायगढ़ का इच्छड़गढ़ इलाके का इस नाम है और राहत का कार्य चल रहा है। मुश्किल आ रही है क्योंकि ऊपर किसी भी तरीके की मशीन जा नहीं सकती है। जो राहत कार्य है वो मात्र छोटी मशीनरी या फिर हाथ से ही किया जा रहा है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफी धीमी गति से चल रहा है। ये लोग हैं जो इस हादसे के शिकार हुए हैं, जिन्होंने अपनों को खोया हुआ है हादसे इस घटना में। ना सिर्फ अपनों को खोया हुआ है बल्कि इनकी पूरी जिंदगी जो है वो उजड़ चुकी है। रोते बिलखते चेहरे हैं, सुबह से वो रोए जा रहे। जब से हादसा हुआ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, किस तरीके से करे। कई सारे लोग हैं जिनका अता पता अब तक नहीं चल रहा है। जिन लोगों को रेस्क्यू कराया जा रहा है वहां पर इस तरीके के घरों में उनको वहां पर रखा जा रहा है और बस ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपनों की इनकी जो खबर है वो आए। और भी जो स्थानिक लोग हैं जो यहाँ पे मदद के लिए पहुंचे हुए। संतोष जी, ये बताइए कि क्या कहेंगे इस घटना पे, क्योंकि आप भी स्थानिक है, कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। ये रात को 10:30 बजे 11 बजे तक हादसा हुआ है, लेकिन उधर मशीन नहीं जा रही है, कुछ नहीं जा रही है, तो थोड़ी बचाव कार्य में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन NDRF और लोकल लोग ये सब बचाव कार्य में लगे हैं, रात से चालू है। अभी तक 5 लोगों की डेड बॉडी मिली है। मौसम के चलते और जो घटनास्थल है वो ऊपर पहाड़ पे यानी टॉप पर होने के चलते जो राहत काम है वो काफी धीमी गति से चल रहा है। कैमरा से दिलीवर के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 रायगढ़। रायगढ़ में जो भूस्खलन हुआ है उसमें सबसे बड़ी चुनौती है घटनास्थल तक मशीनरी को पहुंचाने की, जो कि रास्ता काफी संकीर्ण है, कच्चा रास्ता है, इसलिए मशीनरी जो है ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है। गाड़ियां जो है घटनास्थल के करीब 4 किलोमीटर दूर तक ही आ रही है। तस्वीरें देखिए, ये बेस कैंप बनाया गया है NDRF द्वारा और यहीं तक जो तमाम डिजास्टर मैनेजमेंट की गाड़ियां है, यंत्रणा है, वो यहीं तक ही पहुंच पा रही है। एम्बुलेंस हो जाए या फिर पुलिस की गाड़ियां हो जाए। और जो घटनास्थल है करीब यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर है, इसलिए मशीनरी पहुंच नहीं पा रही है। इसलिए बड़े पैमाने पे मजदूरों को यहाँ पर लगाया गया है राहत बचाव के लिए। बड़े पैमाने पे लेबर यहाँ पर बुलाए गए हैं नवी मुंबई और मुंबई के इलाके से, ताकि राहत बचाव का कार्य में तेजी आ सके। मौसम ने भी राहत बचाव के काम को काफी धीमा कर रखा है। यहाँ से जहाँ पे घटनास्थल है वो इस इलाके से यानी जो बेस कैंप है करीब 4 किलोमीटर लंबा है। 4 किलोमीटर तक कुछ इसी तरीके की संक्रिय गलियां है, संक्रिय रास्ता है, कच्चा रास्ता है और जिसे तय करके जाना है ऊपर। और ऊपर किसी भी तरीके की मशीनरी पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए राहत बचाव का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। रास्ता इतना पथरीला और नोकीला है, इसलिए मौके तक जो मदद है रेस्क्यू ऑपरेशन की वो सही से नहीं पहुंच पा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन काफी धीमी गति से चल रहा है। कैमरा में दिलीवर के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 रायगढ़। मॉनसून की बारिश ने देश के राज्यों में जमकर कोहराम मचाया है। महाराष्ट्र के 11 जिलों में बरसात का रेड अलर्ट भी जारी हुआ है। लगातार बारिश से मुंबई की तुलसी झील लबालब हो गई है, जिसकी वजह से झील का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। तो देखिए, बाढ़ और बारिश का ये कोहराम। मुंबई के बोरीवली की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर तुलसी झील का पानी अब ओवरफ्लो हो रहा है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से झील का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, ये आने वाले वक्त में किस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ा सकता है, ये कहा जा सकता है। तो कहीं सड़कें, कहीं खेत, कहीं चट्टानें दरक रही हैं, कहीं अपनों की चाह जो है वो बढ़ रही है, राहत कैंपों का रुख कर रहे हैं। यानी कि पूरा देश इस वक्त हाहाकार कर रहा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 24।